अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बकरे की मां कब तक खैर मनाती, आखिरकार चोर पकड़ा गया। जैसे जैसे बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वीडियो स्कैंडल की तहकीकात आगे बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे बहुत से पर्दा नशीनों के नाम सामने आते जा रहे हैं। तफ्तीशी इदारों को इस मामले से जुड़ी मुल्क की एक आम तरीन शख्सियत से मुतल्लिक नाकाबिले तरदीद सबूत और शवाहिद मिल चुके हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी वीडियो स्कैंडल में एक बहुत ही बड़ी सियासी शख्सियत मुलव्वस निकली है, और सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि वो सियासतदान एक खातून भी है। यूनिवर्सिटीज की भोली भाली मासूम बच्चियों को चारा बनाकर ब्यूरोक्रेट सियासतदानों और सरकारी अफसरों और आम ओहदेदारों के पास भेजा जाता है और फिर वीडियोस के जरिए इन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। यूनिवर्सिटी को चकला बनाने वालों से मुतल्लिक हैरानकुन इंकिशाफात जमा हो चुके हैं, लेकिन मसला ये आ रहा है कि इन बाअसर मुल्जिमान पर इस हुकूमत की मौजूदगी में हाथ कैसे डाला जाए। यकीनन आप लोग भी सोच रहे होंगे कि वो कौन सी शख्सियत है जिसने मादरे इल्मी को फहाशी का अड्डा बना दिया। तफ्तीशी इदारों को इस केस का खुरा लाहौर से कैसे मिला, खातून सियासतदान किस वफाकी वजीर के बेटे को इस्तेमाल करती थी। इस सारे मामले से जुड़े बहुत ही तहलकखेज और होश उड़ा देने वाले हकायक हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। और रात गए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हुकूमत को लिताड़ कर रख दिया है। सिपा सालार ने भरी तकरीब में हुकूमत को भिगो भिगो कर जूते मारे कि अगर कोई बाइज्जत और गैरतमंद हुक्मरान होता तो वो फौरी घर चला जाता। आर्मी चीफ ने न सिर्फ मुस्तकबिल का रोड मैप दिया, बल्कि गैर मुल्की सरमायाकारों को रागिब करने के साथ साथ हम वतन पाकिस्तानियों को तसल्ली भी दी कि वो हरगिज न घबराए। बहुत जल्द मुल्क का अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है। जल्द पाकिस्तानी कौम अपनी मेहनत के बलबूते पर IMF का कशकौल तोड़ डालेगी। इसहाक डार को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून के अंदर से मुखालफत सामने आ गई है। नून लीग के अपने लोग भी इस हक में नहीं हैं कि इसहाक डार वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, और यही वजह है कि अब इनकी टांगे खींचने का वक्त हो चुका है। दरअसल मुस्लिम लीग नून में बहुत सारे लोग वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। फिर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की धड़ेबंदी अलग है। तमाम लोग यहाँ की बात वहां पहुंचा देते हैं और वहां की सारी मंसूबा बंदी की भिनक यहां तक पहुंच जाती है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले जिक्र करते हैं पाक फौज के सालार आला जनरल सैयद आसिम मुनीर का, जिन्होंने खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सामने बैठे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खूब सुनाई। आर्मी चीफ ने कहा कि हमने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर ही दम लेंगे। अब यही देख लें कि मुल्क को मुश्किलात के भंवर से निकालना हुकूमत की जिम्मेदारी है या आर्मी चीफ की। लेकिन वो जानते हैं कि इस टोले को सारा मंसूबा प्लेट में रख कर देने के बावजूद भी ये नाअहलों का टोला अपना काम खत्म नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि हमारी मुसल्लह अफवाज को अपनी कौम की खिदमत करने पर फख्र है। फौज अवाम से और अवाम फौज से है। पाकिस्तानी गैरतमंद, गयूर और बासलाहियत कौम है। हम सब पाकिस्तानियों ने मिलकर भीख का कशकौल हर सूरत बाहर उठाकर फेंकना है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तमाम नेमतों से नवाजा है। हमें दुनिया की कोई ताकत तरक्की करने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान में ज़रई इनकलाब आकर रहेगा। नाज़रीन, आर्मी चीफ के खिताब का एक एक लफ्ज कह रहा है कि मिलिट्री लीडरशिप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से किस हद तक फिक्रमंद है। इनकी संजीदगी और इस भानमती के कुंबे की गैर संजीदगी का आलम मुलाजा फरमाए कि आर्मी सरमायाकारों को पाकिस्तान बुला रही है ताकि मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए, और चोरों का ये टोला सियासी रिश्वत में ब्यूरोक्रेट्स को गाड़ियां बांटने में मसरूफ है। तकरीब से खिताब में जनरल आसिम मुनीर ने वाजे कर दिया कि वो इस मंसूबे में किसी भी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे, लिहाजा सरमायाकार बेफिक्र होकर यहाँ सरमायाकारी कर सकते हैं। इब्तिदाई मरहले में ये प्रोजेक्ट खानेवाल में लगाया गया है। जल्द इस ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम का दायरा कार पूरे पाकिस्तान तक फैलाया जाएगा। सिपा सालार ने खिताब के आखिर में अलामा इकबाल का शेर पढ़कर मुल्क को मिल्लत के हर फर्द की मुल्की तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। दोस्तों, गुज़श्ता रोज इसहाक डार ने अपने चंद चहीते एंकर्स के जरिए खबर लीक करवाई कि मुस्लिम लीग नून इसहाक डार को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहती है। पहले एहसन इकबाल ने शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में कहा कि हम इसहाक डार के नाम पर इत्तेहादियों को राम करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जब आदिल शाहजेब ने इसहाक डार से निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाए जाने से मुतल्लिक सवाल किया, तो मौसूफ ने सीधी बात करने या तरदीद करने की बजाय गोल मोल जवाब दिया। वैसे भी इसहाक डार बातें गोल गोल घुमाने और सामने वालों को चिकनी चपड़ी बातों में फंसाने के माहिर हैं। तो डार साहब ने तरदीद करने की बजाय कहा कि इन्हें जो भी जिम्मेदारी मिली है, इन्होंने कोशिश की है कि उसे ऐसन तरीके से निभाया जाए।
अब इस जवाब के बाद ये अफवाह मजीद जोर पकड़ गई कि अंदरूने खाना कहीं न कहीं इसहाक डार को वज़ीर आज़म लगाने की तैयारी की जा रही है। कहीं न कहीं खिचड़ी जरूर पक रही है। वैसे भी पिछले दिनों खबरें सामने आई थी कि निगरान वज़ीर आज़म कोई माहिर मईशत होगा ताकि IMF प्रोग्राम का मामला खराब ना हो सके। किस्सा मुख्तसर कि इससे ये तासुर दिया जा रहा था कि जैसे मुस्लिम लीग नून खुद इसहाक डार को बतौर निगरान वज़ीर आज़म लाना चाहती है, लेकिन अब दूसरी जमातों को छोड़िए नून लीग के अंदर से भी इसहाक डार के खिलाफ तानाजनी और मुखालफत शुरू हो गई है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बाकायदा तौर पर इसहाक डार के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। इन्होंने ढके छुपे लफ्जों में एहसन इकबाल को भी लिताड़ दिया। ख्वाजा आसिफ ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिसने भी इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने की तजवीज दी उसने ठीक बात नहीं की। यानी कि उन्होंने एहसन इकबाल साहब को पैगाम दे दिया है कि वो इसहाक डार की गोद में न खेलें। ख्वाजा आसिफ ने बात की वजाहत करते हुए कहा कि हमें लोगों को मौका नहीं देना चाहिए कि हमारी तरफ उंगलियां उठें, लिहाजा हमें सियासी क़यादत के करीब तरीन किसी शख्सियत को निगरान वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाहिए। इलेक्शन को गैर जानिबदार बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। यानी ख्वाजा आसिफ ने तो हर मुमकिन कोशिश की है कि इसहाक डार का रास्ता रोका जा सके। अब ये बात भी ढकी छुपी नहीं रही कि ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ बहुत ही गहरे और करीबी दोस्त हैं, लिहाजा ऐन मुमकिन है कि शहबाज शरीफ कैंप से ख्वाजा आसिफ से कहा गया हो कि आप इसहाक डार की मुखालफत करके बिलवास्ता नवाज शरीफ को पैगाम पहुंचा दें कि हम इसहाक डार या मरियम नवाज के हाथों की कठपुतली नहीं बनेंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शीरी रहमान ने सारा मलबा मुस्लिम लीग नून पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि अभी तो नून लीग खुद किसी एक नाम पर इत्तेफाक नहीं कर सकी। अगर वो किसी शख्सियत के नाम पर इत्तेफाक कर लें तो फिर हम अपनी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से इसकी मंजूरी ले लेंगे। निगरान वज़ीर आज़म जो भी हो, लेकिन यहाँ इस वक्त मिलियन डॉलर सवाल ये है कि क्या इंतखाबात वक्त पर होंगे, क्योंकि जो हालात नजर आ रहे हैं इनमें नहीं लगता कि इलेक्शन हो सकेंगे। दूसरा मामला ये कि भानमती का कुंभा इलेक्शन न होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकेगा, क्योंकि इन्होंने खुद पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाई थी, जिसका खमियाजा अब ये भुगतेंगे। नाज़रीन, बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी की 5,500 तालिबात की नंगी वीडियोस के स्कैंडल की तहकीकात में पुलिस ने हैरान कुन नताइज दिए हैं। न सिर्फ तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई है, बल्कि वो रिपोर्ट इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की टेबल पर मौजूद है। जराये का दावा है कि पुलिस रिपोर्ट में सारा कच्चा चट्टा खोलकर रख दिया गया है कि कैसे यूनिवर्सिटी के अंदर चर्स, आइस क्रिस्टल और शराब समेत दीगर मंशियात का गंदा धंधा चलाया जा रहा था, कैसे तालिबात को ब्लैकमेल करके इनकी वीडियोस बनाई जाती थी और फिर इन वीडियोस को इस्तेमाल करके तालिबात के जरिए आम शख्सियात को ब्लैकमेल किया जाता था। जराये का दावा है कि इंक्वायरी रिपोर्ट में एक बहुत ही अहम तरीन सियासी खातून का नाम शामिल है या इनकी तरफ इशारे किए गए हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ दौर के साबिक वफाकी वजीर के बेटे की तरफ भी उंगलियां उठ रही हैं। अब देखना यह है कि मोहसिन नकवी बगैर किसी प्रेशर या दबाव में आए ये रिपोर्ट पब्लिक करते हैं या फिर हुक्मरान टोले के दबाव में आकर इस तहकीकाती रिपोर्ट पर नाक बनकर बैठ जाते हैं। असल सवाल तो ये भी है कि क्या रिपोर्ट में जिस खातून और जिस वजीर के बेटे का नाम है इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। लेकिन अगर इस हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो नहीं लगता कि इन मुल्जिमान का कोई बाल भी बीका कर सकेगा। इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि जो भी हो वतन अजीज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के हक में बेहतर से बेहतर हो। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।